चीज को मुझे समझने में 3 से 4 साल लग गए, वो आज आप लोग इस वीडियो में 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि अगर देखें, ऐसा ना हो कि कल को आपके भी 3-4 साल लग जाए समझने में, बेहतर है इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें, स्टेप बाय स्टेप समझे, ताकि आप लोगों का भी मसला हल हो जाए। ये जो आप लोग कहते हैं कि सर सब कुछ कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन आपकी तरह तिलावत की साउंड क्वालिटी स्मूथ जिस तरह आपकी होती है, सुनने लायक होती है, ऐसी नहीं बन रही, तो उसकी क्या वजह है, उसकी क्या गलतियां हैं, कहाँ पे क्या गलतियां कर रहे हैं, वो सारा डिटेल्स में बताऊंगा। भले ये फिल्म बन जाए मेरी वीडियो, लेकिन जो इंटरेस्ट लेंगे, जो इस चीज़ में दिलचस्पी रखते होंगे अपनी आवाज़ के साथ और अपनी आवाज़ को प्रोफेशनल बनाने के लिए, तो वो वीडियो को पूरा मुकम्मल देखेंगे और समझेंगे कि हम लोग कहाँ पे क्या गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों के माइक्रोफोन कौन से होते हैं, ऑडियो इंटरफेस कौन से होते हैं, उनको लैपटॉप के साथ, ऑडासिटी के साथ किस तरह आपने किस शेप में उनको कनेक्ट करना है, तभी जाके आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी बनेगी। क्योंकि डिपेंड करता है, ये सिर्फ डिपेंड नहीं करता आपने पूरा सेटअप ले लिया और आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और आपकी वॉइस साउंड क्वालिटी वैसे बन जाए, नहीं। इसके अंदर रिकॉर्डिंग का तरीका होता है कि आप रिकॉर्डिंग किस तरह करते हैं, माइक्रोफोन का एंगल क्या रखा हुआ है, उसके बाद आपने इसको ऑडासिटी के अंदर किस तरह कनेक्ट किया हुआ है, कौन सी ऑप्शन आपने ज़्यादा रखे हुए, कौन से कम रखे हुए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जो कि आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोफोन की। कुछ लोगों के पास माइक्रोफोन यूएसबी वाले होते हैं, तो कुछ लोगों के पास एक्सएलआर माइक्रोफोन होते हैं। एक्सएलआर माइक्रोफोन की जहां बात आती है तो वहां पे आप लोगों को साउंड कार्ड या ऑडियो इंटरफेस चाहिए होता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा जहां पे एक्सएलआर माइक्रोफोन हो तो वहां पे आप ऑडियो इंटरफेस लें। ऑडियो इंटरफेस आप लोगों का साउंड कार्ड का भी काम करता है और फंटम पावर का भी काम करता है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लेकिन जो यूएसबी वाले माइक्रोफोन होते हैं वो डायरेक्ट लैपटॉप में लग जाते हैं, उसके साथ कोई ऑडियो इंटरफेस नहीं लगता, कोई जो है फंटम पावर नहीं लगता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोफोन की, जो एक्सएलआर माइक्रोफोन है। मेरे भाई, जब आपने एक्सएलआर माइक्रोफोन लिया है तो उसके साथ मस्ट आप जो है ऑडियो इंटरफेस लें। ऑडियो इंटरफेस भी कई कंपनियों के आते हैं, जैसे कि मोनो का भी अच्छा है और इस वक्त नंबर 1 पे जो है वो फोकसराइट का भी अच्छा है, जो कि फोकसराइट का 5 जनरेशन तक आया हुआ है। आप 3rd जनरेशन भी ले सकते हैं, 4th जनरेशन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप तिलावत कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि इसमें सोलो भी आते हैं, 2-1-2 आते हैं, तो आप सोलो का ले लें। ठीक है, तो अब जब आपके पास जो भी ऑडियो इंटरफेस है, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने ऑडियो इंटरफेस लेके आप लगा रहे होते हैं, आपके पास वो कनेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर किसी में कनेक्ट हो भी जाता है तो वो क्वालिटी नहीं आ रही होती। क्यों? अगर आपके पास ऑडियो इंटरफेस जिस तरह के मैंने बताया अगर ये है, तो इसके लिए मस्ट आप लोगों के इसके सॉफ्टवेयर जो है, ड्राइवर जो होते हैं, वो भी इंस्टॉल करने होते हैं लैपटॉप में। अब वो कैसे करने, बहुत ही सिंपल है। आपने पहले देखना है कि आपके पास इस वक्त ऑडियो इंटरफेस कौन सा अवेलेबल है, तो आपने वही जो है गूगल पे जाके सर्च करना है इसके ड्राइवर। ठीक है, ड्राइव जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। नहीं समझ आता तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वो आपको मुकम्मल गाइड करेगा। नहीं ड्राइवर उसके डाउनलोड करना आते तो आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, वो आपको बाकायदा बताएगा। आप क्या करें कि वो आपको गूगल में जाके बोलेगा कि ये स्पेलिंग लिखें, इसके अंदर आप जाके इसको डाउनलोड कर लें। साथ साथ उसको तस्वीर खींच के भेजते रहें चैट जीपीटी को, वो आपको गाइड करेगा अब आपने कहाँ जाना है, अब आपने कहाँ जाना है। इस तरह आप अपने ऑडियो इंटरफेस के ड्राइवर जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं लैपटॉप के अंदर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं, जैसे कि ये तो हो गई इसकी। ठीक है, अब इसको ऑडासिटी के अंदर हमने कैसे उसको वो करना है वो आपको बताऊंगा। अब जो यूएसबी वाले माइक्रोफोन, उसके अंदर आपको कोई ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं डाउनलोड इंस्टॉल करने, वो फिर आपने किस तरह लैपटॉप में जो है उसको कनेक्ट करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये आपने याद रखना है जो आपको मैंने बताया कि इनके ऑडियो इंटरफेस के ड्राइवर भी आप लोगों को इंस्टॉल करने होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब माइक्रोफोन की बात आती है। अब माइक्रोफोन आपकी सोच है, जितने मैंने जो है एक्सपीरियंस किए, तजुर्बे किए, कि हर माइक्रोफोन का एंगल और रिकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अब ये मेरा माइक्रोफोन है ना, अब इसके सामने मैं इसको बिल्कुल फेस टू फेस रिकॉर्डिंग करूंगा। कुछ माइक्रोफोन ऐसे होते हैं कि आपका फेस ऊपर रहता है और माइक्रोफोन नीचे रहता है। ठीक है, तो ये भी आपने अपने माइक्रोफोन के सामने रिकॉर्डिंग करके चेक करना। अगर आप थोड़ा ऊपर करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर उसको सेव करें और लिखें कि मैंने ऊपर रिकॉर्डिंग की है, देखें किस तरह की साउंड क्वालिटी आ रही है। फिर अगली रिकॉर्डिंग करें, उसको नीचे बिल्कुल फेस टू फेस रिकॉर्डिंग करें, फिर उसमें भी लिखें कि अब मैंने रिकॉर्डिंग इस तरह की है। उसमें आपको पता चलेगा कि आपको उसके बाद क्वालिटी कैसे मिल रही है, फिर आपको उस हिसाब से रिकॉर्डिंग करनी होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी। और इसका जो स्पेस है आपका मुंह का और माइक्रोफोन का, कम से कम 8 से 7 इंच होना चाहिए। ठीक है, ये भी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। कभी कभार आप मुंह देके रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो कभी कभार बहुत ही पीछे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा इतनी डिटेल्स में। यही सबसे बड़ी हमारी गलतियाँ होती है, जो हम लोग समझ ही नहीं होते और हमारी वॉइस उल्टी सीधी हो रही होती है। क्योंकि मेन चीज़ है, अगर आपकी वोकल जो नॉर्मल है माइक के सामने,
वो अगर बेस्ट और अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाए तो जो प्लगइन्स होते हैं, जो मिक्सिंग मास्टरिंग हमारी एफएल स्टूडियो में होती है, वो भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड होती है और क्वालिटी देती है। समझ आ गई यहाँ तक बात? इनको आपने थोड़ा आपने खुद समझना है कि आप क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे होकर क्या रिकॉर्डिंग किस तरह कर रहे हैं, एंगल क्या रखा हुआ है। ऐसा ना हो कि माइक्रोफोन का जो है एंगल माइक का पीछे हो और आप यहाँ कर रहे हो, कभी कभी उल्टे सीधे माइक्रोफोन यूं भी लगाए होते हैं। तो ये चीज़ें भाई इनको हल्का मत लें, मैं यही कहूँगा। तो इन पे आपने पहले इनको भी फोकस करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब हम यहाँ पे वो देखेंगे कि रिकॉर्डिंग के दौरान माइक्रोफोन को कनेक्ट कैसे करना है, उनके अंदर कौन कौन सी हमने सेटिंगें करनी है। जी तो दोस्तों, हम आगे लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले एक और आपको चीज वाजे करता चलूं, अगर आपके ऑडियो इंटरफेस है तो उसके अंदर आपको वॉल्यूम को भी, गेन को भी कंट्रोल करना होगा कि आप उसका वॉल्यूम कहाँ तक रखते हैं। आवाज खराब होती है, बढ़ती है, जो भी है। तो वॉल्यूम का जो है, ये देखें, ये देख सकते हैं, ये मैंने अपने फोकस राइट का जो है ये ड्राइवर किए में, ये देखें, ये इस तरह चीजें आपको करनी होती है। ठीक है। तो वॉल्यूम आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ऑडियो इंटरफेस का वॉल्यूम जो है 50 या 60 रखना है। अगर इसमें ठीक है तो सही है, नहीं तो अगर आपको लगता है कम है तो ज्यादा से ज्यादा आप 70 या 75 तक ले जाएं। ठीक है। तो अब ऑडासिटी के अंदर भी आपको पता चलेगा कि आपका वॉल्यूम कहाँ तक जाना चाहिए, वो आपको खुद ही बताएगा। और अगर जो है यूएसबी माइक्रोफोन है तो उसके अंदर भी, क्योंकि ये भी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपको वॉल्यूम कहाँ पर है। ठीक है। आप लगे रहते हैं, आप वॉल्यूम फुल किया होता, फुल भी नहीं करना होता। उसके बाद ऑडासिटी के अंदर जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो पट्टी कितनी मोटी चलनी चाहिए ताकि आपको अंदाजा हो कि हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है। ठीक है। तो अब ये मैं ऑडासिटी है, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, या तो स्किप कर लें इसको भी, ओके कर दें। ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो चीज होती है इसको आप देखा करें। ये देखिए, ये मेरी यहाँ तक 71 तक जा रही है, ज्यादा से 12 तक चली जाए। इससे आगे अगर पट्टी आपकी जा रही है, आप रिकॉर्डिंग करें तो मतलब आपकी आवाज खराब हो रही है। ये देखें, मेरे माउस पे नजर रखें, ये देखें, यहाँ तक मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ मेरी यहाँ तक जाती है। इससे आगे अगर जाएगी ज्यादा से ज्यादा भी तो 12 पे जाएगी। अगर इससे आगे गई तो समझो आपकी आवाज येलो हुई या रेड हुई तो मतलब खराब हो रही है। ये आपने कंट्रोल चेक करना है इसका। आप ये ऑडियो इंटरफेस के साथ, वॉल्यूम के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, और खुद जो है इसकी माइक के दूरी कितनी है और किस तरह चिल्ला के पढ़ने, कैसे पढ़े, ये भी आपने नोट करना है, इसको भी आपने देखना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने अगला काम क्या करना है, ऑडियो सेटिंग में आ जाना है। ठीक है। ये ऑडियो सेटिंग, ठीक है, इस पे आ जाना। अब यहाँ पे देखें, ये चीज आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो चीजों के अंदर आपने अपना ऑडियो इंटरफेस सिलेक्ट करना है। ठीक है। अपना ऑडियो इंटरफेस सिलेक्ट करना है। जब आप, अभी मेरा लगा हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक है, लगा हुआ नहीं है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑडियो इंटरफेस का नाम शो होगा, वो आपने क्लिक करना है, इसके अंदर भी उसके अंदर भी। अगर यूएसबी माइक्रोफोन है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है मोनो होगा। ठीक है, स्टेरियो नहीं रखना, मोनो रखना है। और यहाँ पे ये जो है 48 दो रखना है, और ये 24 बिट होगा। ठीक है, याद रहे। और ये नीचे देख सकते हैं, इन ये सेटिंग होगी। ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने क्लिक करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। ठीक है। मैं जैसा कि करता हूँ अभी, पहले मैं अपना ऑडियो इंटरफेस लगा लूं। हो सकता है कि शायद मेरी आवाज भी गायब हो जाए, तो मैं कोई मसला नहीं, वहां पे जो है आपको समझा दूंगा अपनी अलग से आवाज लगा के। मेरा फोकस राइट लग गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं ऑडियो सेटिंग में आऊंगा दोबारा, ऑडियो सेटिंग। अब ये देखिएगा, ये देखिए नहीं शो हो रहा। ठीक है, नहीं शो हो रहा, क्योंकि इसके लिए मुझे फिर बैक करना होगा। मैं बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब दोबारा खोलता हूँ, स्किप, ओके, ऑडियो सेटअप, ऑडियो सेटिंग, ये देखें अब आ गई, शो हो रहा है यूएसबी। ठीक है, फोकस राइट यूएसबी, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से ओके कर दे। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा, अगर कम से कम इतनी पट्टी तो चलनी चाहिए। मेरी जो है माइक के सामने दूरी जो है 7 से 8 इंच होगी। वन नजमी इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى
वमा यंतिकु अनिल हवा। ठीक है, देख लिया, ये पट्टी देख लें, ये पट्टी बेस्ट है, इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा मोटी ना, इससे ज्यादा पतली नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा होगा ग्रीन लाइट, देखी होगी कहाँ तक जा रही थी, यहाँ तक पट्टी जा रही थी। ठीक है, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। उसके बाद अब यहाँ से आपने और कुछ नहीं करना। अगर आप FL Studio मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं ना, जो मुझसे सिस्टम लिया हुआ है, तो आपने यहाँ ये इस तरह नॉर्मल रिकॉर्डिंग करनी है, सिर्फ नॉइस रिमूव करनी है। मैं नॉइस रिमूव नहीं करता, मैं डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वोकल बूथ के अंदर बैठा हूँ और मेरे चारों तरफ पूरे साउंड प्रूफ होम लगे हैं, तो मेरे पास नॉइस की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर मैं नॉइस रिमूव करूंगा तो मेरी आवाज खराब होगी, ऑडियो खराब होगी। ठीक, तो आपके रूम होंगे तो उसमें थोड़ी बहुत होगी, तो नॉइस का मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, नॉइस आपने किस तरह रिमूव करनी है। एक और बात याद रहे, आप जो है जहाँ रिकॉर्डिंग करें, जिस एरिया में कमरा है जो भी, उसमें सामान ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा सामान होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह स्टूडियो वाला वोकल बूथ नहीं बना सकते तो बनाएंगे तो वेल एंड गुड, अच्छा है, मेरी तरह से बनाएंगे तो उसका भी मैं गाइड कर दूंगा। नहीं तो उस ऐसे कमरे के अंदर ये सेटअप लगाएं, माइक्रोफोन और लैपटॉप रखें जहाँ सामान ज्यादा हो, क्योंकि हमें नेचुरल इको नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बावजूद भी जहाँ पे आपने दीवार के साथ माइक्रोफोन लगाया हुआ है, उस दीवार के सामने अपने फ्रंट पे 4-5 साउंड प्रूफ के फॉर्म लेके लगा दे, ताकि आपकी आवाज बिल्कुल ड्राई आए। साइड पे अगर दीवार है वहां पे फॉर्म लगा दे 4-5। ठीक है, ये आपको मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करके माउस से क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट करके आ जाए इफेक्ट में, और यहाँ पे देख सकते हैं नॉइस रिडक्शन, ये रहा। नॉइस रिमूवल के बाद ये देखें नॉइस रिडक्शन, इस पे क्लिक करें, गेट नॉइस करें। पहले ये सेटिंग देख लें, ये सेटिंग होगी। ठीक है, 3.6.006 ये आपकी सेटिंग होनी चाहिए, और गेट नॉइस। ठीक है, आप अगली दोबारा इसको क्या करें, पूरा सिलेक्ट करें, यहाँ से ये माउस देखें, यहाँ से पूरा वाइड करके दोबारा इफेक्ट में आ जाए, और ये देखें रिपीट नॉइस रिडक्शन, बस इसको क्लिक कर दें तो ये आपकी नॉइस रिमूव होगी। उसके बाद आपने इसको सेव कैसे करना है, किस में करना है, ये देखें फाइल में आ जाए। ठीक है, एक्सपोर्ट में आ जाए, AWV में करना है। ठीक है, इसमें करके अब यहाँ देखें, ये आपका 24 बिट होगा, यहाँ पे नीचे देख लें। ठीक है, और यहाँ पे इसको कोई भी नाम देके, जैसे कि मैं टेस्ट लिख देता हूँ, कोई भी नाम लिख के यहाँ से आप इसको सेव कर दें। और जब सेव करने लगेंगे तो अब बाकायदा फिर आप कुछ कहते हैं कि हमारी ऑडियो फिर वहां पे शो नहीं हो रही, पता नहीं कहाँ चली गई। तो सेव से पहले आपको ये पूछेगा, बताएगा कि किस फोल्डर में जा रही है, ताकि आपको पता हो कि आपकी किस फोल्डर में जा रही है। यहाँ से ओके कर दें, बस ये आपकी हो गई। अब अगली ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, दोबारा न्यू आ जाए, यहाँ फाइल में आके न्यू कर लें, दोबारा रिकॉर्डिंग करें, मतलब इस तरह आप इसमें सेव कर लें। सेव कर लें, फिर आप FL Studio खोल के वहां से इन ऑडियो को लेके आके मिक्सिंग करें। ठीक है, उसके बाद जब इसको खत्म करें तो एक बात याद रखिएगा, कट करेंगे। ठीक है, ये देखें कट करेंगे तो आपने नो करना है, यस नहीं करना। यस करेंगे तो ये आपके एक्स्ट्रा आपकी उसमें मेमोरी में फुल होती जाएगी और आपका कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आपने नो करना है, क्योंकि हम सेव कर चुके हैं। ठीक है, अगर यस करेंगे तो दोबारा ये सेव हो जाएगी। नो करना है और बस बाहर आ जाना है, इतना सा काम है। ठीक है, फिर भी कोई बात समझ नहीं आती, मेरा व्हाट्सअप नंबर तो वहां पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी ये सिस्टम चाहिए मिक्सिंग मास्टरिंग का FL Studio में, जिस तरह काफी लोगों ने लिया, तो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने तिलावत सुनी मेरी, आपकी भी इस तरह बन जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स कर दें प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।